नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और शाम की ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजापुर से बड़ी जानकारी। जवानों पर नक्सलियों ने किया हमला। गश्त पर निकले जवानों पर नक्सलियों का हमला। मुरदोंडा इलाके में रोड ओपनिंग ड्यूटी पर निकले थे जवान। वापसी के दौरान जवानों पर हमला किया है। नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं जवान। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां बीजापुर से यह बड़ी खबर है। जवानों पर नक्सलियों ने हमला किया, तो गश्त पर निकले जवानों पर नक्सलियों की तरफ से हमला किया गया है। मुरदोंडा इलाके में रोड ओपनिंग ड्यूटी पर जवान निकले थे। इसी दौरान वापसी की जा रही थी, तो वापसी के दौरान जवानों पर नक्सलियों ने हमला किया। नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं जवान। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बीजापुर से है, जहां आपको बताते चले जवानों पर नक्सलियों का हमला। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। सुकमा से बड़ी खबर है। आईईडी ब्लास्ट करने वाला गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी सोढ़ी गंगा को गिरफ्तार किया गया है। 9 जून को आरोपी ने किया था ब्लास्ट, तो ब्लास्ट में शहीद हुए थे एएसपी आकाश राव गिरपुंजे। सुकमा में पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है। पुलिस ने आईईडी बम प्लांट करने वाले आरोपी सोढ़ी गंगा को गिरफ्तार कर लिया। आईईडी ब्लास्ट में एएसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हुए थे। तो बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। अगली बड़ी खबर कोरबा से है। वन नाइट क्लब के बाहर 2 पक्षों में मारपीट का मामला, तो गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। बड़ी खबर, घटना के बाद युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। नशे में धुत युवती ने पुलिस से बहस की है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां कोरबा से ये बड़ी जानकारी बताते चले कि वन नाइट क्लब के बाहर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। और शाम की ब्रेकिंग न्यूज में अगली बड़ी खबर नरसिंहपुर से। बाढ़ के बीच से महिला को निकाला सुरक्षित। बताते चले कि पुल पर तेज बहाव के बीच फंस गई थी गर्भवती महिला। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद मिली मदद, तो महिला को सुरक्षित पहुंचाया अस्पताल। खबर नरसिंहपुर से है। बाढ़ के बीच फंसी गर्भवती महिला को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। बता दें कि मामला थाना गाडर वारा के सिमरिया बिछुआ ग्राम का है, जहां पुल पर तेज बहाव होने के चलते महिला पानी में फंस गई। परिजन ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर महिला को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया है। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। नरसिंहपुर से यह बड़ी खबर है। और अब अगली बड़ी खबर शहडोल से है, जहां जर्जर स्कूल का गिरा छज्जा। भारी बारिश के चलते गिरा छज्जा। बता दें कि हादसे के समय स्कूल में नहीं था कोई 30 साल पुराना भवन। हालत जर्जर है। जिले के बिजहा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। शहडोल जिले के बिजहा गांव में स्थित स्कूल का छज्जा भारी बारिश के चलते गिर गया। गनीमत ये रही कि घटना के समय स्कूल में कोई मौजूद नहीं था। बताते चले कि इस भवन को 30 साल हो चुके हैं और पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। और उधर सागर से बड़ी खबर है, जहां बारिश के चलते उफान पर नाला स्कूल के पास पहुंचा। नाले का पानी, बता दें कि स्कूल में फंसे करीब 40 बच्चे और शिक्षक। कलेक्टर ने लिया मामले का संज्ञान। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। सागर में बारिश के चलते लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं गढ़ा कोटा तहसील अंतर्गत मढ़िया अग्रसेन के स्कूल के पास नाले का पानी पहुंचने के चलते स्कूल में करीब 40 बच्चे और शिक्षक फंस गए। तो वहीं जब स्कूल में फंसने की जानकारी शिक्षक को लगी, तो शिक्षक ने मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया। एसडीआरएफ की टीम ने सभी को निकालने की कोशिश की है। और उधर मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। बारिश के 24 घंटे को लेकर रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपके बताते चले कि सिवनी, मंडला, बालाघाट में रेड अलर्ट जारी किया है, तो वहीं अनूपपुर, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा और खंडवा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उसके अलावा भोपाल, विदिशा, बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर और ग्वालियर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। बारिश के लिए 24 घंटे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और बहुत ही भयानक नजारा है
और लगभग बारिश हो रही है और इस कदर यदि बारिश होती है तो लगभग ये मुझे ऐसा लगता है कि 1 आध घंटे में काफ़ी। तो देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। तो वहीं मौसम विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। और उधर छतरपुर से बड़ी खबर है, जहां सुजारा बांध के सभी गेट खोले गए हैं। धसान नदी में जलस्तर बढ़ने के चलते गेट खोले गए। बांध के गेट खोले जाने से निचले इलाकों को खतरा है। आसपास के गांव में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा बल और प्रशासन की टीमें मौके पर तैनात है। तो छतरपुर जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। यहां धसान नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते सुजारा बांध के सभी 12 गेट खोल दिए गए। तो वहीं बांध के गेट खोले जाने से निचले इलाकों में बसे गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने ग्रामीणों के लिए अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा बलों और प्रशासन की टीमें मौके पर तैनात है। ये गेट खोले गए थे, कितने बजे खोले गए? 2 बजे रात को 4 गेट खोला। और पहले 12 गेट कब खोले गए? 8 बजे के बाद। लगभग इस गांव यहाँ का पानी कितने गांव तक जा रहा है? ये पानी जा रहा है लगभग तो पुल तक जाएगा। पुल तक। बालाघाट जिले में 10 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से जिले की नदी और नाले उफान पर है। आलम यह है कि बालाघाट से नैनपुर मार्ग बंद हो गया और यहां से गुजरने वाली नदी का पानी पुल के ऊपर से होकर बह रहा है, जिसके चलते आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, भारी बारिश की वजह से खेतों में पूरी तरह से पानी भर गया है। लोगों की परेशानी को देखते हुए परसवाड़ा विधायक मधु भगत कई गांवों में पहुंचे और लोगों की परेशानियों को जाना। विधायक ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है और साथ ही किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की बात भी कही है। और अब बड़ी खबर मंडला से है, जहां मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई परेशानी। जगन्नाथर ग्राम पंचायत में कई लोग फंसे हुए हैं। घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। जलभराव से सामान को नुकसान पहुंच रहा है। बड़ी और अहम जानकारी मंडला से दे रहे हैं, साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झमाझम बारिश के बाद लोगों के लिए परेशानी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घरों के अंदर पानी भरने से लोगों का सामान काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और नर्मदापुरम जिले में 2 घंटे की बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। शहर और गांव में कई जगह जलभराव हो गया है। इटारसी की निचली बस्तियों में बारिश का पानी भर गया है। घंटों तक लोग दुकानों और मकानों से पानी बाहर निकालने में लगे रहे। वहीं इटारसी के नाला मोहल्ला, सूरजगंज सहित दूसरे निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बहुत पानी घुस गया हमारे घर के अंदर। सब बर्तन भाड़े भीग गए, कपड़े लत्ते भीग गए पूरे हमारे। और पूरा पानी फेंक फेंक के हम लोग कब से फेंक रहे हैं पानी। 2 साल से वही परेशानी चल रही है हमारे घर में। अच्छा, क्यों ये स्थिति उत्पन्न हो रही है आपके यहाँ बार बार लगातार? पता नहीं, हमको तो पता नहीं है। मोहल्ले की क्या, हमारे घर में घरों घर पानी है भैया, सबके घरों में। नाली नहीं बन रही हमारे मोहल्ले में और नाली के खोद जाते थे। 3 साल से हम बहुत परेशान थे। 2 घर तो बहुत ही परेशान थे भैया। हर साल हमारे घर का खोद जाते थे और नाली नहीं बनाते थे। बोलते थे 3 दिन में बना देंगे, 4 दिन में बना देंगे, और नाली नहीं बनी हमारे मोहल्ले में। और कर्मचारी आते हैं नगर पालिका वाले, ऊपर ऊपर काम करके चले जाते हैं। अभी क्या हुआ नुकसान? हमारे घरों में पानी भरा है। क्या नुकसान हुआ है? घरों में पानी भरा है, हम कहाँ सोएं? यहाँ पानी का निकाल बराबर हो नहीं पाता है। कारण एक तो पुलिया बन गई, उसके कारण नाला बंद हो गया। दूसरा क्या, सोनकरों के घर के बाजू से जो नाला था वो नाला प्राय तरीके से बंद हो चुका है। पूर्व में भी नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका उपाध्यक्ष, नगर पालिका के सभापति राकेश यादव जी को भी, मंजीत पार्षद को भी बुला के यहाँ अवगत कराया गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ठीक है भाई, हम करवाते अभी तक इतना समय निकल गया, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं। आज स्थिति ये कि मेरे घर में पानी भरा हुआ है। मैं 2 सालों से उनसे बोलता आ रहा हूँ कि भैया आप जरा स्थिति को देखो और यहाँ से नाले निकास की व्यवस्था करवाओ। आगे से जो चैम्बर बने उनको साफ करवा दो। नाली नीचे से अगर पानी निकल जाए तो पानी रुकेगा नहीं। शहर के जो हमारे लो लाइन एरिए थे वहाँ पर कुछ घरों में, जैसे न्यास कॉलोनी में ओवरफ्लो का पानी, हमारा जो HIG वाला एरिया है, कुछ 14 नंबर वार्ड के घरों के अंदर पानी आ गया। अब पानी बंद होने से और नाले का फ्लो बराबर होने से पानी तेज़ी से नीचे उतर रहा है। हम खुद ही सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं। पुरानी इटारसी जो हमारा सबसे संवेदनशील क्षेत्र है पानी के लिए, बाढ़ के क्षेत्र में, तो वहाँ स्थिति नियंत्रण में थी। LKG वाले क्षेत्र में निश्चित रूप से कुछ पानी वहाँ पे बढ़ा हुआ है, वो भी तेज़ी से नीचे आ रहा। थोड़ी देर में पानी क्लियर होने की स्थिति रहेगी।
नरसिंहपुर से बड़ी खबर है, जहां बरगी बांध के 13 गेट खोले गए हैं। भारी बारिश के चलते खोले गए गेट तो निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। निचली बस्तियों के घरों में पानी घुसा है। बड़ी खबर नरसिंहपुर से दे रहे हैं, जहां जिले में बरगी बांध के 13 गेट खोल दिए गए हैं। यहां भारी बारिश की वजह से गेट खोल दिए गए और इस चक्कर में निचले इलाकों में स्थित बस्तियों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसके चलते लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। ब्रह्मांड घाट का ये सीढ़ी घाट पूरी तरीके से बस 2 या 3 सीढ़ी नजर आ रही है। करीब यहाँ 150 से 200 सीढ़ियां हैं, सब डूबी हुई नजर आ रही हैं। सीढ़ी घाट पूरी तरह से जलमग्न है। आप समझ सकते हैं कितनी अथाह जल राशि। कल बरगी डैम के गेट और खुलने के बाद 13 गेट खुल चुके हैं, उसके बाद और रात भर की बारिश के बाद ये जो हालात हैं, आप दीपेश्वर महादेव भी कल देख रहे थे, ऊपर तक जाने के लिए जो सीढ़ियां थी वो दिखाई दे रही थी, लेकिन आज वो सीढ़ियां भी पूरी तरह से डूबी नजर आई। सिर्फ महादेव के त्रिशूल जो है वह नजर आ रहे हैं इस अथाह जल राशि के बीच में। यदि बात की जाए रेत घाट की, तो रेत घाट भी डूबा है। उस तरफ का जो शारदा मंदिर का जो ऊपर का गेट है वह नजर आ रहा है, नीचे के सारी सीढ़ियां सारे गेट बंद नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से बरमान का ये हालात हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। और यदि जनजीवन की बात की जाए तो जो दुकान लगाते हैं, नीचे घाटों पर जो दुकान लगाते हैं, प्रसाद आदि की दुकान लगाते हैं, तो किसी के लिए कहीं एक खुशी का दौर है, किसी के लिए गम का दौर है। निचली बस्तियों के लिए पानी भर रहा है, परेशानी का सबब है। कुछ हमारे साथ यहाँ इस बरमान शहर की युवतियाँ हैं, छात्राएँ हैं, यहाँ पहुँची हैं। किस लिए पहुँची है? आप लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं। हाँ, कई बार देखा है, हम लोग बाढ़ देखने के लिए आए हैं। नर्मदा जी ज़्यादा मतलब कि पुल वगैरह डूब गया है, कई बार आए हैं यहाँ पे। बाढ़ देखने आए? यस सर, बाढ़ देखने आए। 2-3 साल से रेगुलर आते रहते हैं और यहाँ आके थोड़ा अच्छी सी फीलिंग भी आती है और डर भी लगता है। तो नर्मदा के घाट के किनारे तो नहीं जाते ना आप लोग? नहीं, घाट के किनारे नहीं आते, दूरी बनाकर ही देखते हैं, क्योंकि सेफ्टी का भी ध्यान रखना रहता है। इस कारण से दूर से देखते हैं। क्यों आना हुआ यहाँ? यहाँ हम लोगों को क्या बोलते बहुत अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है। नर्मदा जी के दर्शन भी कर लेते हैं और नर्मदा जी आई हैं, उस पता भी चल जाता है कितनी आ चुकी हैं। कितना रौद्र रूप? उतना कि ये बिल्कुल घाट पे लग जाता है, ऊपर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। पूरा इधर से उस पार से कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ जल ही जल दिखाई देता है। तो ये कुछ यहाँ की छात्राएं हैं, इस शहर की, इस बरमान में रहने वाली कुछ युवतियाँ हैं। उनका कहना है कि भाई नर्मदा के इस रौद्र रूप को देखने आए। चर्चाओं में था कि माँ नर्मदा आ गई हैं, बाढ़ आ गई है, तो उसको कौतूहल को अपने कैमरे में भी कैद कर रही हैं, उसके साथ सेल्फी भी ले रही हैं, लेकिन इस बात की समझाइश भी दे रही हैं कि कहीं ना कहीं पाटों से दूर रहें, जल से दूर रहें। नरसिंहपुर के बरमान घाट से आशीष जैन, एनडीटीवी। और अब बुरहानपुर से बड़ी खबर है, जहां आदिवासियों ने किया एसपी ऑफिस का घेराव। आदिवासियों ने बदमाशों पर लगाया मारपीट का आरोप। बता दें कि धर्मांतरण के शक में बेरहमी से मारपीट का आरोप। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बुरहानपुर से दे रहे हैं, जहां जिले में हजारों की संख्या में आदिवासी लोगों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया है। बता दें कि आदिवासियों ने बदमाशों पर मारपीट का आरोप लगाया। आदिवासियों का आरोप है कि धर्मांतरण के शक में उनसे बेरहमी से पिटाई की गई है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। अभी इनकी एक शिकायत थी कि अभी नेपा नगर में 22 जून को एक अपराध पंजीबद्ध हुआ धर्मांतरण से संबंधित। तो उसमें जो आरोपी बने हैं उनकी तरफ से कि उनके साथ जो भी अगर सही घटना है तो सही जांच उसकी हो जाए। तो जांच का आश्वासन दिया है कि जांच उसमें जो भी निष्पक्ष जांच होगी वो पुलिस द्वारा की जाएगी। उधर रतलाम से बड़ी खबर, जहां विधायक प्रतिनिधि का मिला शव। कन्हैया लाल धाकड़ का सड़क किनारे शव मिला है। मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले में जांच के लिए एसपी ने एसआईटी का गठन किया है। रतलाम में सड़क के किनारे विधायक प्रतिनिधि कन्हैया लाल धाकड़ का शव मिला। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, तो मामले की जांच के लिए एसपी ने एसआईटी का गठन किया है। कल दरअसल रोड के किनारे जो है उनकी बॉडी मिली थी, तो बेसिकली जो है तत्काल उसको जो है हमने जो है मेडिकल कॉलेज भेजा। अभी जो है मामले में जो उनकी मृत्यु उपरांत जो है हमने एक एसआईटी का गठन किया है और एसआईटी के गठन और पीएम रिपोर्ट आने के बाद जो है ही कुछ बताया जा सकेगा। सभी बिंदुओं पर जो है जांच के लिए। शाजापुर से बड़ी खबर है, जहां दो ट्रकों के बीच फंसी बाइक। हादसे में बाइक सवार को आई है चोटें। बता दें कि हादसे में बाल बाल बची युवक की जान। तो शुजालपुर मंडी रेलवे गेट के पास हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे शाजापुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर
बाइक सवार को ट्रक ने रौंद दिया। बाइक सवार की मौत हुई इस पूरे हादसे में। दो ट्रकों के बीच बाइक फंसी, दो ट्रकों की टक्कर हुई और इसी बीच बाइक सवार इसमें फंस गया। शुजालपुर मंडी रेलवे गेट के पास यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आपको हादसे से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। और अब अगली बड़ी खबर है सीहोर से, जहां डेली बेस कर्मचारियों का पैदल मार्च नियमित किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। वेतनमान स्वास्थ्य सुविधाएं दिए जाने की मांग की जा रही है। सीहोर जिले में अलग अलग विभागों में काम कर रहे डेली बेस कर्मचारी पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। नियमित किए जाने और अन्य सुविधाओं दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। सीहोर से ये बड़ी खबर है, जहां डेली बेस कर्मचारियों का पैदल मार्च देखने को मिला। बढ़ेंगे आगे। बिलासपुर में ऑनलाइन गेम ने एक बच्चे की जान ले ली है। बताया जा रहा है कि चक्कर भाटा का रहने वाला 14 साल का आदित्य लखवानी मोबाइल पर ऑनलाइन शूटिंग गेम खेल रहा था। उसका ध्यान मोबाइल में था, तभी उसका पैर फिसला और वो सड़क पर गिर गया। इसके बाद सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ वो अपने दोस्तों के साथ सड़क पर घूम रहा था, तभी उसका पैर फिसला और यह हादसा हो गया। कांकेर से एक दिलचस्प और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते जिले के 40 गांव की बिजली कट गई थी। बिना बिजली के लोग परेशान थे। जैसे ही इस बात की खबर बिजली विभाग के कर्मचारियों को मिली तो कर्मचारी फौरन फॉल्ट वाली जगह पर पहुंचे और फिर रस्सी के सहारे उफनती नदी पार कर फॉल्ट को ठीक किया गया। बिजली सेवा बहाल की गई। कर्मचारियों के इस हौसले की हर कोई तारीफ कर रहा है। बढ़ेंगे आगे। अगली बड़ी खबर इंदौर से है, जहां क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर वसूली का मामला सामने आया है। वसूली करने की कोशिश, दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। युवती और उसके मंगेतर से वसूली की कोशिश की गई है। लसूड़िया थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जांच जारी है। बड़ी जानकारी, इंदौर में क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर वसूली का मामला सामने आया। यहां फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर दो आरोपियों ने युवती और उसके मंगेतर से ठगी की कोशिश की है। लूड़िया पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। लड़कियों को मार रहे हैं पुलिस वाले बन के। रुको रुको रुको, चलो। अरे नाम क्या आपका? सिविल। बढ़ेंगे खबरों में आगे। रीवा से बड़ी खबर है, जहां 2.5 साल के बच्चे की मौत के मामले में खुलासा हुआ है। मासूम की मां ने ही गला दबाकर की हत्या। बता दें कि 2 साल पहले हुई थी हत्या, अब हुआ खुलासा। पति के बार बार पूछने पर पत्नी ने कबूला गुनाह। पति ने बातचीत की रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी है। पति पर शक के चलते परेशान थी महिला। आरोपी महिला गिरफ्तार, पूछताछ जारी। रीवा जिले में 2.5 साल के बच्चे की मौत के मामले में 2 साल बाद हैरान करने वाला खुलासा हुआ। 2 साल बाद खुलासा हुआ है कि मासूम की मां ने ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। पति के बार बार पूछने पर आरोपी पत्नी ने अपना गुनाह कबूल किया है। पति ने पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी है और पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। बताते चले कि पति पर शक के चलते परेशान थी आरोपी महिला। अशोकनगर में कांग्रेस के न्याय सत्याग्रह यात्रा में शामिल होने जा रहे कांग्रेस विधायक भेरू सिंह परिहार बापू और तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार के काफिले को पुलिस ने चेकिंग के नाम पर रास्ते में रोक लिया। काफिला रोके जाने से नाराज कांग्रेस विधायक पुलिस अधिकारियों ने नोकझोंक भी देखने को मिली है। वहीं विधायक भेरू सिंह ने कहा है कि पुलिसकर्मी गुंडागर्दी करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने का काम कर रही है। ये अत्याचार और दमन की कार्रवाई है। मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के आज गिरफ्तारी के समर्थन में पूरे उज्जैन रीजनल से हजारों की संख्या में लोग आज अशोकनगर जा रहे हैं। और अशोकनगर से 100 किलोमीटर पहले ब्यावरा के अंदर 100 पुलिस वाले खड़े होकर और एक रंगदारी और दादागिरी गुंडागर्दी दिखाकर गाड़ियां रोक रहे हैं। ये अत्याचार भारतीय जनता पार्टी का नहीं चलेगा और उसका जवाब जनता देगी। ये इस तरीके की हरकत भारतीय जनता पार्टी की जो गंदी हरकत है उससे बाज आए और आज जनता रुकने वाली नहीं है। पूरा अशोकनगर में
कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस के कार्यकर्ता परचम लहराएंगे। और अब बड़ी खबर उज्जैन से, जहां प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण पर कार्रवाई। होटल पर नगर निगम ने चलाया बुलडोजर। बता दें कि 2 बार नोटिस देने के बाद भी नहीं रुका था निर्माण। बुलडोजर से अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। खबर उज्जैन से है, जहां प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण करने पर निगम ने कार्रवाई की। बता दें कि महाकाल मंदिर के सामने होटल का निर्माण चल रहा था। निर्माण को देखते हुए नगर निगम ने 2 बार नोटिस दिया और काम रोकने का आदेश दिया। इसके बाद भी लगातार निर्माण किया जा रहा था। नतीजतन नगर निगम की टीम जेसीबी लेकर पहुंची, बिल्डिंग को जमींदोज करना शुरू किया। महाकाल मंदिर क्षेत्र में 500 मीटर तक निर्माण प्रतिबंधित है। महाकाल मंदिर के सामने नगर निगम ने अतिक्रमण के मामले में आज एक बड़ी कार्रवाई करी है। यह महाकाल मंदिर के गेट नंबर 4 के सामने यहाँ पर एक अवैध निर्माण बनाया जा रहा था। करीब 2 मंजिला मकान बन चुका था, ये नीचे दुकानें बन रही थी। इस मामले में नगर निगम का कहना है कि 2 बार नोटिस देने के बाद भी और काम रुकवाने के बाद भी संबंधित जो अशोक जोशी नामक व्यक्ति है जो मकान बनाया था, उन्होंने काम नहीं रोका। इसी को लेके आज कार्रवाई करना पड़ी। इस संदर्भ में यहाँ पर नगर निगम के जो बिल्डिंग ऑफिसर है वो भी मौजूद है। सर, क्या शुभ नाम आपका? दीपक शर्मा। शर्मा जी, क्या है कार्रवाई? इनके अशोक जोशी जी के द्वारा बिना अनुमति के G+1 निर्माण कार्य किया जा रहा था। इनको पूर्व में भी सूचना दी गई, लेकिन इनके द्वारा निर्माण कार्य रोका नहीं गया था। समक्ष में भी इनको बुलाकर समझाया गया, लेकिन नहीं रोका गया। ये क्या पूरी तरह अवैध है? हाँ, अवैध, बिना अनुमति के निर्माण, अवैध निर्माण। तो जब ये बन रहा था, जब उस समय भी रोका गया था इनको। रोका गया था, उसके बाद भी जब्त भी किया गया, लेकिन उसके बाद फिर भी कार्य नहीं रोका गया। तो जैसा कि बिल्डिंग ऑफिसर शर्मा जी ने बताया कि अवैध निर्माण बिना अनुमति के किया जा रहा था, इसीलिए नोटिस के बाद भी जब इन्होंने नहीं रोका तो इसको तोड़ने की कार्रवाई करना पड़ी और इसको पूरी तरह ध्वस्त किया जाएगा। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन। सर, इन्होंने मुझे एक लेटर दिया था, उसमें 5 तारीख डली हुई है और 6 तारीख की शाम को प्राप्ति हुई। उसमें था कि आप जो भी निर्माण करें 3 दिन में उसका आप बताएं कि क्या कर रहे हैं उसका। तो 3 दिन के पहले उन्होंने कार्रवाई कर दी। 3 दिन के बाद कार्रवाई का उसमें प्रावधान था। हम सर कोर्ट भी जाने वाले, उसके पहले उन्होंने कार्रवाई कर दी। आपने इसकी परमिशन ली थी बनाने की? नहीं सर, पूर्ण क्षेत्र में इसमें परमिशन ही नहीं थी। और ये समस्या थी कि हमारा मकान पूर्ण जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और नीचे दुकान थी, उससे हमारा पूरा गुजर बसर होता था सर। तो दुकान से ही था, तो दुकान भी गिर जाए तो हम खाते कैसे, रहते कहाँ पे? इसके बाद रहने को दूसरा हमारे पास कोई मकान भी नहीं है। आपने कोई नक्शा नहीं पास करवाया, कोई परमिशन नहीं ली और बिना परमिशन के? जी हाँ, जी हाँ, इसीलिए कार्रवाई हुई है। जी हाँ। हालांकि आपका कहना है कि गलत तरीके से कार्रवाई। मेरे पास समय होती थी सर, मेरे पास 3 दिन, उसके पहले उन्होंने कार्रवाई कर दी। और अब अगली बड़ी खबर शाजापुर से, जहां 5 साल के छात्र की मौत। बता दें कि स्कूल बस की चपेट में आने से मौत हुई है। घटना को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा। चित्तौड़ा गांव का पूरा मामला है, जांच जारी है। शाजापुर से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां स्कूल बस की चपेट में आने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई है। स्कूल से बच्चा लौट रहा था और बस से उतर रहा था। उसी समय ड्राइवर ने लापरवाही के चलते बस चला दी और जिसके बाद मासूम की उसकी चपेट में आने से मौत हुई है। चित्तौड़ा गांव में हादसा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुणाल जाटव और सम्राट जाटव दोनों स्कूल से आ रहे थे और एक उतर गया था बच्चा, छोटा वाला, बड़ा वाला, छोटा वाला पीछे से, उसमें ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और उसकी डेट नहीं, पहिया चढ़ गया पीछे का। ये अपना एक स्कूल बस थी, तो उसमें 2 भाई लोगों को उतारते समय एक भाई के ऊपर जो है बस से एक्सीडेंट हो गया था। बच्चा जो है स्पॉट पे ही एक्सपायर हो गया था और उसमें हमारे द्वारा मर्ग जांच कर आगे कार्रवाई की जा रही है। जो भी है स्कूल की बस के अंतर्गत जो भी डॉक्यूमेंट है उसको चेक करके उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। उधर सिंगरौली से बड़ी खबर है, जहां सड़क दुर्घटना में महिला की मौत हुई है। परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। बाइक से घर लौट रहे थे पति पत्नी। सरई थाना क्षेत्र के धौहिनी जंगल में यह हादसा हुआ है। सिंगरौली के सरई थाना इलाके में बाइक सवार दंपति हादसे का शिकार हो गया। बता दें कि हादसे में पत्नी की मौत हुई है, पति घायल हो गया है। हादसा धौहिनी जंगल में सड़क पर हुई जब दोनों रात को बाइक से अपने घर लौट रहे थे, उस दौरान यह हादसा हुआ है। घटना को लेकर महिला के परिजनों ने अब पति पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं पुलिस घटना की जांच कर रही है। रात में करीब 12:30-1 बजे चौकी पे सूचना प्राप्त हुई थी कि ये जो धौनी का जंगल है, यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है। सूचना पे पुलिस टीम आई और उनको, दोनों को पति पत्नी थे, रिया रॉय और दिलीप जायसवाल, दोनों इंदौर से आ रहे थे। और अभी तक की जो हमने जांच की है उसमें पीएम रिपोर्ट उनका कराया गया है। पीएम में एक्सीडेंटल नेचर डॉक्टर ने बताया है, शॉर्ट पीएम में, फुल पीएम आना बाकी है।
खबर बेमेतरा से है, जहां अमरनाथ यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। 3 जुलाई से यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मौसम के परिवर्तन के चलते यात्रा में तमाम तरह की परेशानी देखने को मिल रही है। पवित्र अमरनाथ यात्रा के शेषनाग पहुंचे बेमेतरा जिले के भक्तों से बात की हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा ने। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं अमरनाथ यात्रा की, जहां पर बेमेतरा के भक्त पहुंचे हैं और इस दौरान वो अपने विचार साझा करते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरह की परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। मौसम परिवर्तन के चलते यात्रा में तमाम तरह की परेशानी यहां पर झेल रहे हैं श्रद्धालु। और इसी के साथ शाम की ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।